नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक और बहुत ही आसान सा टॉपिक आपके लिए लाए हैं। बाय द वे, ये टॉपिक अगर आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में नहीं हो, 2021 वाला पेपर आपको नहीं देना, तो भी ये आपके बहुत काम का है, क्योंकि ये आपकी बेसिक वोकैबुलरी को बहुत ही अच्छा करने वाला है। तो ये चैप्टर 12th के लिए भी है, जो 12th में नहीं है, अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो हमें करते हैं कंफ्यूज। ठीक है, हम कंफ्यूज या जाते हैं कि एक्सीडेंट लिखें या इंसिडेंट लिखें। ये हमारा पहला शब्द है। आइए इसका मतलब जानते हैं। जब हम बोलते हैं एक्सीडेंट, तो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे होते हैं एक बैड इवेंट की, एक बुरी को बोल सकते हो दुर, यानी एक दुर्घटना की। इसलिए हम कहते हैं एक्सीडेंट को दुर्घटना। पर इंसिडेंट में ऐसा नहीं होता। इंसिडेंट में हम केवल एक घटना की बात कर रहे हैं। घटना अच्छी भी हो सकती है, घटना बुरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शी लॉस्ट हर मदर इन एन एक्सीडेंट। अब भाई, अब इंसिडेंट कैसे बोलोगे? उसने अपनी माँ को खोया, तो माँ को खोया किसी बुरी घटना में। अच्छा, कुछ लोग को जब एक्सीडेंट बोलो तो उनको रोड का एक्सीडेंट याद आता है कि है ना, वो जैसे अपने टीवी में देख रखी होती है, सफ़ेद कलर की कार जा रही है, अचानक से उसके ब्रेक फेल हो गए, वो पेड़ से टकरा गई, धुआं निकलने लगा, एक्सीडेंट। ऐसा नहीं होता। एक्सीडेंट मतलब कोई भी बुरी घटना। ठीक है, अगर मान लो कोई जा रहा है, उसका केले के छिलके पे पैर पड़ा और उसकी वजह से उसको कुछ हो गया, मतलब भगवान ना करे डेथ हो गई है, सर फूट गया या दस्त चली गई, उसको भी आप बोलोगे एक्सीडेंट। ऐसी कोई भी बुरी घटना है कि भाई पैर फिसल गया, जा रहा था, हवा के चक्कर में कुछ गिर गया, पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जैसे आपने तारक मेहता में देखा होगा ना, हाथी के ऊपर पेड़ गिर गया, उन सबको हम एक्सीडेंट बोलेंगे। ट्रेजेडी बोल सकते हो उसका सिनोनिम। इंसिडेंट मतलब होता है इवेंट। जैसे मैंने कहा ही रिमेंबर्स ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ, तो हमने कहा इंसिडेंट्स, यानी क्या हो गया? इवेंट्स। इवेंट भाई साहब बुरे भी हो सकते हैं, इवेंट अच्छे भी हो सकते हैं। ये था हमारा। आइए बात करते हैं अब हमारे सेकंड वर्ड की। सेकंड जो वर्ड है, बेसिकली वर्ड्स है, सेकंड दो वर्ड में डाउट होता है लोगों को। ऑलरेडी वर्सेस ऑलरेडी। देखो, ऑलरेडी, यहाँ पे स्पेस है, बीच में स्पेस है, इसका मतलब है सब तैयार हैं। ऑल आर रेडी। इस ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, बिफोर वाला। जैसे मैं कहूँ वी आर ऑल रेडी फॉर द पार्टी। वी आर, हम ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी क्या बता रहा है इस वी के बारे में? वी आर ऑल रेडी। इसका मतलब था वी ऑल आर रेडी। तो वी ऑल आर रेडी को हमने घुमा के बोल दिया वी आर ऑल रेडी। ठीक है, जितना घुमा के यूज होता है, इसलिए याद रखना, इसका कोई जनरल यूज नहीं होता। आपने आज तक सुना भी नहीं होगा इस वीडियो को देखने से पहले। घुमा के यूज करते हैं तब है। ये आप सबने सुना है कि भाई पास्ट परफेक्ट से पहले, प्रेजेंट परफेक्ट से पहले हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कोई काम पहले से ही हो चुका था। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी। आप चाहें तो इसके आगे कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। पर यह सेंटेंस भी ग्रामेटिकली सही है, और आगे बढ़ाओगे तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, लिखिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। आइए बढ़ते हैं हमारे वर्ड 3 पर। वर्ड 3 क्या है? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वर्ड 3 में वर्सेस तो मैंने लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है, वेल। वेल मतलब क्या है जी? सही। ऑलराइट, सही, ठीक है, बोलते ना, ठीक है, ठीक है, ठीक, सही। इसको हम बोलते हैं ऑलराइट, ऑल स्पेस राइट, या फिर AL राइट। ये थोड़ा सा हमने जो US UK वर्ड्स पढ़े ना, वैसा ही लग रहा है कुछ। शी विल बी ऑल राइट, यहाँ पर शी विल बी ऑल राइट आफ्टर हर ट्रीटमेंट। एक ही बात है जी, ठीक है जी। शी विल बी ऑल राइट, पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, या शी विल बी ऑल राइट, पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। एक ही बात है, उनके ट्रीटमेंट के बाद। हम कह सकते हैं ऑल राइट या ऑल राइट, वी आर रेडी फॉर द पार्टी। ठीक है, हम रेडी हैं पार्टी करने के लिए। तो आई होप आप रेडी हो अगले वर्ड के लिए। आइए बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 4 पे। हमारा रूल नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 4 में देखो, आंसर वर्सेस रिप्लाई। आंसर करना जवाब देना, रिप्लाई करना भी होता है जवाब देना। पर आंसर हम यूज करते हैं जब हम एक सवाल, अच्छा सवाल को इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं बोलते, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन, ये फोनेटिक वाली लेसन में मैं बता चुका हूँ,
12th वालों ने तो वैसे ही पढ़ रखा है फोनेटिक। तो क्वेश्चन, एक सवाल का जो जवाब है उसको हम कहते हैं आंसर। ये नाउन भी है, वर्ब भी है, हम यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं बेसिकली। द कंटेस्टेंट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ केबीसी। केबीसी में जो भी सवाल पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का जवाब दिया कंटेस्टेंट ने। ब्योमकेश रिप्लाई टू अविनाश लेटर। अविनाश के लेटर का रिप्लाई दिया। रिप्लाई दिया किसका? लेटर का। ये जवाब किसका है? खत का, एक मैसेज का। और यहाँ पे जो आंसर है ये किसका है? कुछ सवालों का। इसी तरीके से नाउन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आई रिसीव्ड एन आंसर ऑफ माई क्वेश्चन और आई रिसीव्ड रिप्लाई ऑफ माई मैसेज या फिर माई लेटर। इस तरीके से नाउन भी हो सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 5 पे। आइए देखते हैं हमारा वर्ड 5, एंग्शियस। अच्छा, इसको पहली बात एंग्शियस बोलते हैं, एंजाइशियस नहीं बोलते, ठीक है। तो बहुत लोग को क्या पता होता है कि एंजाइटी होता है एक वर्ड, मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एंजाइटी। तो बहुत लोग क्या है, एंजाइटी का एडजेक्टिव है, इसको एंजाइशियस बोल देते हैं। मैं भी बोलता था जब मुझे नहीं पता था उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे शायद आपको ये वीडियो देखने से पहले नहीं पता था। तो इसको एंजाइशियस नहीं बोलना, इसको एंग्शियस बोलना। हमारा अगर आप वोकैबुलरी फॉलो करते हो हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो वोकैबुलरी में बहुत पहले ही मैं आपको ये वर्ड बता चुका हूँ। इसको एंग्शियस बोलते हैं। इसका मतलब होता है चिंतित। चिंतित यानी कोई चीज़ के बारे में जब हमको चिंता है, यार पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा। या कई बार नहीं होता, जैसे बच्चा नहीं आता घर पे तो माँ को चिंता होती है, बच्चा क्या कर रहा होगा, बच्चा कोचिंग पे होगा, बच्चा कहीं गुम तो नहीं हो गया, है ना, बच्चा कहीं किडनैप तो नहीं हो गया। क्राइम पेट्रोल सबने देख रखे हैं, सफ़ेद वाली वैन सबने देख रखी है, ठीक है जी। तो वो एंजाइटी होती है, और वो एंजाइटी जिसके पास है वो कहलाएगा एंग्शियस। ये दोनों ही हमारे एडजेक्टिव है। तो मैंने कहा एन एंग्शियस मैन कैन नॉट परफॉर्म हिज बेस्ट। एक एंग्शियस व्यक्ति, एक चिंतित व्यक्ति अपना बेस्ट नहीं दे सकता, है ना। आदमी जो चिंतित है तो क्या बेस्ट देगा। बट ईगर, ईगर का मतलब होता है जिज्ञासु, जो किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड है। इसको आप कह सकते हो क्यूरियस, किसी चीज को जानने के लिए, एक्साइटेड किसी काम को करने के लिए। जैसे ओरी में होता है ना, वो हाउ इज द जोश, हाय सर, वो ईगर होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो मैंने कहा आई एम ईगर टू नो योर फीडबैक। मैं आपका फीडबैक जानने के लिए उत्सुक हूँ। जरूर इन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा, फीडबैक जरूर लिखिएगा कि आपको आखिर कैसी लग रही है वीडियो। नॉलेज फॉर क्यूरियस नहीं होता तो आपकी पढ़ाई कैसी होती, और नॉलेज फॉर क्यूरियस के होने से आपकी पढ़ाई में क्या बेहतरी आई है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। आइए दोस्तों, अब एक बार में हम पढ़ने वाले हैं 3 शब्द एक साथ। तो देखो, अश्योर, इंश्योर और एनश्योर, ये तीनों अलग है। अश्योर, अश्योर का मतलब है यहाँ पे किसी को यकीन दिलाना, किसी के डाउट्स को दूर करना। जैसे आप नहीं देखते हो, कई बार हम लोग अश्योर करते हैं, किसी के डाउट्स को दूर करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, या पीएम कह रहे होते हैं ना कि भाई पक्का कोरोना चला जाएगा, पक्का वैक्सीन आ जाएगी। ये होता है यकीन दिलाना। आप इसकी हिंदी कह सकते हो यकीन दिलाना। इंश्योर, इंश्योर, हाँ जी बिल्कुल, आपके दिमाग में आ रहा होगा इंश्योरेंस। इंश्योर इंश्योरेंस वाला ही है। इंश्योरेंस जो वर्ड है वो इंश्योर से ही बना है, मतलब प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ को एक किसी नुकसान के अगेंस्ट, कि भाई आग लगेगी तो ये पैसा दे देगा, ठीक है जी, चोरी हो गई तो ये पैसा दे देगा। इस तरीके से इंश्योर करना, ये होता है एंश्योर करना। एंश्योर मतलब पक्का करना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चोरी नहीं होगी, इसके लिए आपने लॉक लगाया, तो आपने एंश्योर किया कि गाड़ी चोरी ना हो, पर अगर हो गई तो आपको पैसा मिल जाए, उसके लिए आप उसको इंश्योर करोगे। और चोरी नहीं होगी इस बात का अगर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ तीनों के। गवर्नमेंट अश्योर्ड एवरीवन, अश्योर्ड एवरीवन दैट दे वुड गेट मनी, गेट देयर मनी। सरकार ने सबको अश्योर किया, यानी सरकार ने सबको यकीन दिलाया कि उनको उनका पैसा मिल जाएगा। आई बॉट अ पॉलिसी ऑनलाइन टू इंश्योर माई बाइक अगेंस्ट थेफ्ट। तो मैंने एक पॉलिसी ली ऑनलाइन इंश्योर करने के लिए। इंश्योर मतलब क्या है, सुरक्षा करने के लिए मेरी बाइक की, किसके अगेंस्ट, चोरी के अगेंस्ट, कि अगर चोरी हो किसी गाड़ी की तो हमको उसका पैसा मिल जाए। प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच ऑल द वीडियोज विदाउट स्किपिंग। इंश्योर करो यानी पक्का करो कि आप सारी वीडियो को देखते हो बिना स्किप किए। हमारे चैनल पे आपको इकलौता चैनल है यूट्यूब का जहाँ पे आपको पूरी फोनोलॉजी और पूरा लिटरेचर वर्ड टू वर्ड मिलता है विथ आंसर्स एक्सप्लेनेशन। उसको आप परचेज कर सकते हो, आंसर एक्सप्लेनेशन और आंसर्स के नोट्स को।
तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। क्या कहता है रूल नंबर 7? देखिए, रूल से मेरा मतलब है वर्ड। जो वर्ड है वो क्या है? अवार्ड, रिवॉर्ड और प्राइज, तीनों अलग अलग हैं। अवार्ड, रिवॉर्ड और प्राइज अलग कैसे है समझिए। अवार्ड जो शब्द है ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। पहली बात, दोनों का मतलब होता है एक ऐसा इनाम या फिर एक ऐसा इनाम देना जो ऑफिशियली दिया जा रहा है। ऑफिशियली का मतलब क्या है कि भाई कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वालों ने रिवॉर्ड दिया कि चलो हमारा बच्चा 90+ लाएगा, जो 90+ लाएगा उसको 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, इस तरीके से। या फिर सरकार ने कहा कि कलाम साहब को इनाम दिया जाए या रतन टाटा को पद्म विभूषण या पद्म भूषण दिया जाए, ठीक है, वो अवार्ड है। ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया था ना, खुद को अवार्ड दिलवा दिया था, वो अवार्ड है। रिवॉर्ड मतलब होता है इनफॉर्मली। इनफॉर्मली का मतलब क्या है कि ऐसे ही इनाम दे दिया, राजा ने दिया भले, पर ऐसे ही दे दिया कि चल यार रख ले। तो ये नहीं कोई समारोह वमारोह नहीं किया, कोई टाइटल नहीं किया, ठीक है, ऐसे ही बस दे दिए कि यार तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मान लो किंग है, आपके बॉस है, आपके बॉस ने कहा अरे यार एक काम कर, तो ये ले घटा 10,000 रुपये ऐश कर, दिवाली मना ले, वो इनफॉर्मल है। ठीक है जी। और मान लो कुछ ऑफिशियली आपने बहुत अच्छा काम किया, आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन गए और आपको बुलाया, फिर आपको प्राइज़ दिया, तो वो अवार्ड है। रिवॉर्ड इज जस्ट एन इनाम, सिर्फ इनाम। अवार्ड हो गया पुरस्कार। और प्राइज़ क्या होता है? प्राइज़ भी होता है पुरस्कार, बट वो किसी है ना आपको इवेंट में दिया जाता है, किसी कंपटीशन में, किसी लकी ड्रॉ में, आप कह सकते हो लकी ड्रॉ, आप कह सकते हो इवेंट, तब वो कहलाता है प्राइज़। ठीक है जी। कैसे समझें? मैं कहूँ स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड विद 10,000, स्टूडेंट्स को दिए गए थे 10,000 रुपये। तो ऐसे तो नहीं दिए होंगे चल यार ऐश कर दूँ, कुछ काम अच्छा किया होगा तो उनको अवॉर्डेड किया गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको नाउन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स वर गिवन एन अवार्ड ऑफ 10,000 रुपीज़, ऐसा हो जाता है ये। कृष्णदेव राय रिवॉर्डेड तेनालीरामा फॉर हिज विजडम, उसकी विजडम के लिए उसको रिवॉर्ड दिया। तो रिवॉर्ड करने का मतलब क्या है कि वही पैसे उसको दे दिए कि जा यार ऐश कर तेनाली, हम तुमसे खुश हुए, सरदार खुश हुआ, रख लो तुम पैसा। ठीक है जी। तो उसको ऐसे ही रिवॉर्ड कर दिया, मतलब कुछ इनाम दे दिया, तुम ज़मीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ऐसे नहीं कि समारोह रखा, उसने साबित किया फिर मिला, बस ऐसे ही दे दिए उसको। ठीक है। अब 10,000 रुपीज़ वर गिवन एज द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे क्या है? द फर्स्ट प्राइज। तो एक प्राइज हम लोग नहीं रखते कि पहला कौन जीतेगा, दूसरा कौन जीतेगा, तीसरा कौन जीतेगा। ठीक है जी। फिर उसमें निकलता है कि किसी को साइकिल मिली या लकी ड्रॉ में किसी को पैसे मिले, ये उस तरह से यूज़ हुआ है। तो ये थे हमारे 3 वर्ड्स। आइए बात करते हैं हम वर्ड नंबर 8 की। आइए बढ़ते हैं हमारे वर्ड नंबर 8 की तरफ। ये जो वर्ड्स हैं, ये अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो प्रेपोजिशन में ये पढ़ाया जाता है ग्रामर में। बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। देखो, बिसाइड एक प्रेपोजिशन है, चाहे ये प्रीपोजिशन नहीं होता, जो मेरे ग्रामर के स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं, ये प्रेपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन नहीं होता। प्रेपोजिशन इसका मतलब होता है बगल में, और इसका मतलब होता है इसके अलावा, ऐड करते हुए बता रहे हैं ये है, इसके अलावा ये भी है, मतलब दही है, इसके अलावा चावल भी है। ठीक है। जिम है, उसके अलावा सैलो भी है। मोबाइल है, उसके अलावा कंप्यूटर भी है। बिसाइड मतलब बगल में, मोबाइल रखा है उसके बगल में कंप्यूटर है। ठीक है जी। दुकान है, उसके बगल में मॉल है, बगल में। तो मैंने कहा इज देयर एनी बिल्डिंग बिसाइड योर होम, क्या आपके घर के बगल में यानी बिसाइड कोई बिल्डिंग है? आपने कहा जी देयर इज यस देयर इज अ जिम बिसाइड्स अ सैलो। जी बिल्कुल, एक जिम है सैलो के अलावा। यानी ये हो गया आपका घर, इस घर के ये क्या हो गया? बिसाइड एक बिल्डिंग है। ठीक है। उस बिल्डिंग में एक सैलो है और एक जिम है। आपने कहा एक सैलो है और इन एडिशन टू दैट सैलो, उस सैलो के अलावा क्या है जी? एक जिम भी है। तो इस तरीके से हमने एक ही कॉन्वर्सेशन में दोनों चीजें सीख ली। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड्स की तरफ। आइए बात करते हैं हमारे वर्ड नंबर 9 की। वर्ड नंबर 9 का मीनिंग भी सेम है, बचकाना। पर जब हम बोलते हैं चाइल्ड लाइक, ये होता है जी पॉजिटिव, किसी की तारीफ कर रहे हो कि यार बच्चों की तरह मुस्कुराता है, कितना बच्चों की तरह बोलता है। चाइल्डिश बोलते हो आप बच्चों की तरह, लेकिन नेगेटिव। जैसे आप लोग हो या आपके आसपास लोग होंगे तो वो है ना, आपस में देखोगे आप व्हाट्सएप पे तुतला के बात करते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब सोचो आप ऐसे बोल रहे हो, सामने वाला या वाली आपको पॉजिटिवली ले रहा है, लेकिन आपके पीछे से पापा आ जाए, तो
कितनी कुटाई हो जाएगी आपकी, है ना। मतलब इतने बड़े हो गए आप मेले मेले कर रहे हो मेरे की जगह, ठीक है जी। तो पापा के लिए जो आपका व्यवहार है वो हो जाएगा चाइल्डिश, कि मेले बाबू ने थाना थाया। और चाइल्ड लाइक, वो जो सामने वाला सुन रहा है या सुन रही है उसके लिए आपका बिहेवियर कैसा है, चाइल्ड लाइक, उसको पसंद आ रहा है। तो ऐसे ही मैंने सेंटेंस बनाया है, पीपल एडमायर हर चाइल्ड लाइक स्माइल। लोग क्या एडमायर करते हैं कि यार बच्चों की तरह उसकी मुस्कुराहट है, तो तारीफ करते हैं। लोगों को क्या लगता है, अच्छा, तो लोग कहते हैं यार चाइल्ड लाइक है, बच्चों जैसी। यहाँ पर उसके पिताजी, हर फादर स्कॉल्ड्स हर बिकॉज ऑफ हर चाइल्डिश बिहेवियर। तो कुछ होता है ना खासकर लड़कियों का कि भाई ज़्यादा चिल्ला के बात कर रही है तो फिर वो डांट पड़ जाती है, बच्चों की तरह व्यवहार करती हो। तो पिताजी डांट रहे हैं तो वो चाइल्डिश बिहेवियर हो गया। क्यों? क्योंकि डांट पड़ रही है तो ये ऑफकोर्स नेगेटिवली बोला जा रहा है, और तारीफ हो रही है तो ये पक्का पॉजिटिवली बोला जा रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेम दिखता है, सिर्फ इतना सा अंतर है, ये PLI है, ये PLE है। ये वर्ब भी है नाउन भी है, वो भी वर्ब भी है नाउन भी है। समझे कैसे? कॉम्प्लीमेंट वर्ब होता है तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है तारीफ। सुना ना, वो तारीफ करूं क्या उसकी, ठीक है। तारीफ करना इज वर्ब, ठीक है। उसकी तारीफ में कुछ कहा, नाउन। कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है किसी चीज को या तो पूर्ण करना, कंप्लीट कर देना, या फिर वो चीज जो किसी चीज को कंप्लीट कर रही है। फॉर एग्जांपल आप सबने भंडारे में खाना जरूर खाया होगा, तो भंडारे में आलू पूरी अगर हम खा लें उसके बाद एक चीज हमें चाहिए, वो होती है नुक्ती या फिर खीर। आप सबने खाया होगा, तो वो जो नुक्ती या खीर है वो उस भंडारे को पूर्ण कर रही है। तो अगर वो वर्ब है तो हम कहेंगे कि नुक्ती उस आलू और पूरी को क्या कर रही है, या भंडारे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। नाउन है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो बूंदी है वो कॉम्प्लीमेंट है उस भंडारे का, यानी वो चीज़ जो उसको पूरा करती है उस भंडारे के खाने का। जैसे मैं कहूँ शी इज़ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हर पोएट्री, उसकी पोएट्री के लिए, उसकी कविता के लिए उसकी तारीफ की जाती है। और यहाँ क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक कॉम्प्लीमेंटेड हर वीडियो। अब वो वीडियो भी डालती होगी, तारीफ होती है उसकी वीडियो में। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी उस वीडियो को पूरा बनाता है। आप सोचो कोई पोइट्री की वीडियो है, गाने की वीडियो है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं है, कैसे काम चलेगा। आप जरूर बनाइएगा। सारे वर्ड्स जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये करीब करीब 20 वर्ड्स होने वाले हैं, 10 पे अभी हमें 20 तक गाड़ी जाएगी। जितना हो सके आप सेंटेंसेस बनाइए, जिनके सही होंगे मैं उसको लाइक कर दूंगा, हमारी टीम उसको लाइक कर देगी। अगर एरर्स होंगे तो हमारी टीम उसको सही करके भी लिख देगी। आइए बढ़ते हैं हमारे वर्ड नंबर 11 पर, काउंसिल। काउंसिल ये एक नाउन है, ये वर्ब भी है नाउन भी है, यानी ये एडवाइस नाउन वाला और एडवाइस वर्ब वाला दोनों ही है। इसका मतलब होता है सलाह या सलाह देना, वर्ब और नाउन। ये होता है सिर्फ नाउन असेंबली यानी समिति। समिति आप समझ सकते हो, एक ग्रुप लोगों का जहाँ पे फॉर्मली किसी पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा होता है। जैसे पार्लियामेंट भी एक तरह की असेंबली है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उसकी भी असेंबली थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो मैंने कहा ही वॉज डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर्ड है, ठीक है। ही वॉज डिक्लेयर्ड इनोसेंट बाय द काउंसिल। जो काउंसिल थी, जो असेंबली थी यानी समिति थी, उसने कहा कि ये इनोसेंट है। जैसे रुस्तम में हुआ था ना, वो जो ज्यूरी थी, ज्यूरी क्या है, एक तरह की काउंसिल होती है ज्यूरी, जजेस की काउंसिल। तो मैं कहूँ रुस्तम या फिर ही वॉज डिक्लेयर्ड इनोसेंट बाय द काउंसिल। दूसरे में मैंने क्या कहा, काउंसिल। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड आरोग्य सेतु ऐप टू काउंसिल अस रिगार्डिंग कोविड-19। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया हमें काउंसिल करने के लिए, हमें सलाह देने के लिए। किसके बारे में? कोविड-19। देखा होगा आप सबने, डाउनलोड किया होगा ना, हर हिंदुस्तानी ने कर लिया था एंड्रॉइड वाले, कि भाई यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, ये सिम्टम आ रहे हैं वो सिम्टम आ रहे हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। आइए बढ़ते हैं हमारे वर्ड नंबर 12 पर। वर्ड नंबर 12 है कस्टम और हैबिट। अच्छा, कस्टम ड्यूटी भी होता है टैक्स, वहाँ उसकी, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। ये कस्टम मतलब है रीति रिवाज। तो हमारे यहाँ रीति रिवाज नहीं होते भाई, दूल्हे का जूता चुराना एक रिवाज है। इस तरीके से काफ़ी सारे रिवाज, रस्में। हैबिट, हैबिट मतलब होता है हमारी पर्सनल आदत। तो कस्टम होता है जो एक ग्रुप फॉलो करता है कि भाई हिंदूज हैं तो वो जूता चुराएंगे, ठीक है, मंदिर जाएंगे, सोमवार को पूजा करेंगे। मुस्लिम्स हैं तो वो फ्राइडे को पूजा करेंगे, उनके यहाँ शादी को निकाह बोलेंगे, वो एक तरह का कस्टम हो गया।
हैबिट मतलब हमारी, जो भाई कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई ज़ोर से बोलता है, कोई धीरे बोलता है, ये हो गई हमारी हैबिट। मैंने कहा चाइल्ड मैरिज इज़ अ बैड कस्टम, चाइल्ड मैरिज एक बुरा रिवाज है, और बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं। ये एक तरह का एडियम है, तो एडियम भी हो गया ये, बैड हैबिट्स डाई हार्ड मतलब बुरी आदतें बहुत मुश्किल से जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। आइए बढ़ते हैं हमारे वर्ड नंबर 13 पर। वर्ड नंबर 13 कहता है डिनाई और रिफ्यूज के बारे में। देखो दोनों का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, ना करना। पर क्या है जब हम बताए डिनाई, डिनाई का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई को मना करना, ये कहना कि ये सच नहीं है, मतलब मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया वो सच नहीं है, उसने जो बात कही वो सच नहीं है, ये न्यूज़ गलत है, ये बात जो कही गई है वो गलत है। रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार करना, किसी का ऑफर, किसी का प्रपोजल, किसी का ऐसे ही कोई ऑर्डर हो उसको मना करना। जैसे पापा ने बोला दही लिया, आपने कहा नहीं, वो रिफ्यूज़ है। ठीक है, पापा ने कहा तू तो आलसी है, आपने कहा नहीं, वो डिनाई है। ठीक है, आप कही गई बात को बोल रहे हो नहीं ये गलत है, ये डिनाई है। और कहे गए ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, ऑफर को मना कर रहे हो, वो रिफ्यूज़ है। जैसे द अक्यूज्ड, अच्छा अक्यूज्ड मतलब होता है जिस पे इल्ज़ाम लगाया हो, मुल्जिम। द अक्यूज्ड डिनाइड ऑल द एलिगेशंस, एलिगेशन मतलब होता है जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो जो मुल्जिम है जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया उसने डिनाई किया कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मतलब चोर थोड़ा कहता है कि हाँ भाई मैंने ही चोरी की थी। ठीक है जी। बैंक रिफ्यूज्ड टू ग्रांट हिम अ लोन, बैंक ने मना कर दिया उसको लोन देने को, तो भाई उसने ऑफकोर्स अप्लाई किया होगा और बैंक ने कर दिया नहीं जी आप लोन नहीं ले सकते। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा डाउट वर्सेस सस्पेक्ट। डाउट कहता है कि किसी चीज के बारे में हमको अनसर्टेनिटी है, शंका है, ऐसा होगा या नहीं होगा। सस्पेक्ट कहता है कि भाई हमें किसी व्यक्ति पे शक है। ठीक है जी, किसी व्यक्ति पे शक है कि उसने कुछ गलत किया है। तो बेसिकली किसी इंसान पे शक करना सस्पेक्ट होता है। डाउट किसी कंडीशन पे होता है, जैसे मैं कहूँ आई डाउट दैट कोविड-19 विल नॉट एंड दिस ईयर, मुझे ऐसा डाउट है, मुझे शंका है कि जो कोरोना है इस साल खत्म नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं न्यू ईयर आया, न्यू ईयर में वैक्सीन आई, मोबाइल में आता ना न्यू ईयर ब्रिंग्स फ्रेश एयर ऑफ कोविड वैक्सीन। तो मुझे भाई डाउट है कि कोरोना इस साल खत्म होगा या नहीं होगा, तो मुझे एक स्थिति पे डाउट है। पुलिस सस्पेक्टेड द मैन फॉर पुटिंग अ बॉम्ब, लोगों ने या सॉरी पुलिस ने शक किया एक आदमी पे कि इस आदमी ने पक्का बॉम्ब रखा है, दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है, इसने बॉम्ब रखा है। ठीक है जी, पुलिस ने किया इस पे शक। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा ईच अदर वर्सेस वन अनदर। अब जिनने ग्रामर पढ़ रखी है उनको पता होगा ईच में हम बात कर रहे होते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों की। ठीक है जी, तो यहाँ हम बात करेंगे ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए। जब म्यूचुअल कुछ फीलिंग्स हो पर दो लोगों में हो तो वो बोलते हैं ईच अदर। वन अनदर हम बोलेंगे जब दो से ज़्यादा लोगों में आपस में कुछ फीलिंग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दे बोथ हेट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। बोथ हम यूज़ करते हैं दो लोगों के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम कह रहे हैं दे बोथ तो वहां पे दे दो लोगों के लिए कहा गया है। ये बोथ नहीं होता दे हेट ईच अदर तो हम डाउट में होते, दे दो लोगों के लिए बोला गया है या दो से ज़्यादा, पर अब हमें एकदम क्लियर है कि ये दो लोगों के लिए बोला गया है। द रेसिडेंट्स ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी लव वन अनादर, जो गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दो निवासियों से ऊपर ही होंगे, सोसाइटी के निवासी हैं एक, तो वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को यहाँ पे एक से ज़्यादा के लिए बोला गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। आइए बढ़ते हैं हमारे वर्ड नंबर 16 की तरफ। क्या कहता है वर्ड नंबर 16? फार्दर वर्सेस फर्दर। फार्दर वर्सेस फर्दर क्या होता है देखिए, फार्दर ये कंपैरेटिव डिग्री है फार की, फार मतलब दूर, फार्दर मतलब और दूर। फर्दर का मतलब होता है आगे का, मोर, आगे की पढ़ाई, आगे की बातें, है ना, फर्दर डिस्कशन। आप सबने जोक सुना होगा ना कि एक बार दो औरतें एक कमरे में 10 साल के लिए बंद थी, 10 साल बाद कमरा खुला, और आपको पता है एक औरत ने दूसरी औरत से क्या कहा, बाकी की बातें हम फ़ोन पे कर लेंगे। तो 10 साल बाद वो क्या बोलती है कि हम बाकी की बातें और जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो हम फ़ोन पे कर लेंगे 10 साल के रुकने के बाद। तो विल
टॉक फर्दर ओवर फोन, तो हम फर्दर टॉक करेंगे 10 साल बाद आने के, ठीक है। ओवर फोन मतलब फ़ोन पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो फर्दर का मतलब ये होता है, जैसे होटल इज़ फार्दर देन पुलिस स्टेशन फ्रॉम माई होम। मैंने कहा ये मेरा घर है, तो ये है हमारा घर, ये है हम, ठीक है। तो मैं कहूँ मेरे घर से एक दूर है पुलिस स्टेशन, ठीक है, पर होटल उससे भी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो जो पुलिस स्टेशन है वो ऑफ कोर्स मेरे घर से दूर है, फार है, पर उससे भी ज़्यादा दूर होटल है, ठीक है जी, उससे भी ज़्यादा दूर होटल है। तो ये क्या हो गया, होटल इज़ फार्दर देन पुलिस स्टेशन फ्रॉम माई होम। तो होटल ज़्यादा दूर है क्या, मेरे घर से पुलिस स्टेशन से। फर्दर मतलब आगे का, जैसे मैंने कहा प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर फर्दर डिटेल्स। जैसे आपको पता होगा हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज ग्रामर के, नोट्स हमारी वेबसाइट पर सेल हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि सर डिटेल चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे कांटेक्ट करो फर्दर डिटेल्स के लिए, मतलब जो डिटेल मिल गई उनके एडिशनल, उनके आगे की डिटेल्स के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। आइए बढ़ते हैं अब हमारे अगले मीनिंग की तरफ। अगला जो हमारा मीनिंग है, जो वर्ड्स है वो क्या है, इम्प्लाई वर्सेस इन्फर। देखो इम्प्लाई का मतलब होता है किसी बात को कहना, अर्ज करना। इन्फर होता है किसी कही गई या लिखी हुई बात को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसका मतलब निकालना। जैसे मैंने कहा रहीम इम्प्लाइड डिवाइन विजडम इन हिज कपलेट्स। रहीम के दोहे आप सबने पढ़े होंगे ना, रहीमन बहु बेशज करत व्याधि न छाड़त जात, सुना है आपने, ठीक है जी। इस तरीके से दोहे हैं। तो क्या कहा गया, रहीम इम्प्लाई करते हैं डिवाइन विजडम को, दैवीय ज्ञान को, कितना अच्छा ज्ञान देते हैं वो अपने दोहों में। दूसरे में क्या कहा गया है, पीपल हैव इन्फर्ड स्क्रिप्चर्स डिफरेंटली, कि लोगों ने जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसको अलग अलग तरीके से इन्फर किया है, अलग अलग तरीके से समझा है। इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर लाइन अगर आपने कभी सुनी हो कि अनंत पुराणों में छुपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने देखा, वरुण के है नैन 1000, इंद्र के 100, आपके मेरे केवल 2। तो किसने देखा है स्क्रिप्चर्स को, सबने अलग अलग किया ना। श्रीमद् भगवद गीता विनोबा भावे ने अलग पढ़ी, टैगोर साहब ने अलग पढ़ी, गांधी जी ने अलग पढ़ी, विवेकानंद जी ने अलग पढ़ी, उन्होंने अलग अलग इन्फर किया, समझा। और रहीम ने इम्प्लाई किया, उस ज्ञान को अपने दोहों में इम्प्लाई किया। ये था हमारा 17। अब हम 18, 19 और 20 तीन वर्ड्स और पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले वर्ड की तरफ। क्या कहता है अगला वर्ड, लवेबल वर्सेस लवली। अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा ये एग्जाम में आ चुका है, पिछले 5 साल के पेपर में ही आ चुका है, ठीक है जी। वो क्वेश्चन तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कहाँ आया था, मैं आपको बता देता हूँ मीनिंग। लवेबल का मतलब होता है प्रेम करने योग्य, वर्थ लविंग। ये आदत के लिए हो सकता है, इंसान के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंसान दिखने में सुंदर हो या कोई चीज़ दिखने में सुंदर हो। कोई जानवर हो सकता है दिखने में भले अच्छा न लगता हो, पर उसका बिहेवियर अच्छा हो, प्यारा हो, मासूम हो, आप कहोगे यार इससे तो प्यार करना चाहिए, उसको हम कहेंगे प्रेम करने योग्य। लवली का मतलब है या तो जो दिखने में सुंदर हो या जो सुखद हो, कोई सुखद अनुभव, प्लीजेंट, जैसे होता है ना सनसेट, लवली सनसेट बोल सकते हो, प्लीजेंट जो खुश कर दे या जो दिखने में सुंदर हो, ठीक है जी। मैंने कहा मिस पुष्पा इज लव्ड फॉर हर लवेबल नेचर। मिस पुष्पा को लव किया जाता है, उनको प्यार किया जाता है सबके द्वारा, क्यों, उनके लवेबल नेचर की वजह से। उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है वो कैसा है, लवेबल, प्रिय, जो सबको, जो जिससे लोग प्यार करें, जो अच्छा लगे व्यवहार। होता है ना बहुत लोग प्यार से बात करते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा चिल्लाते हैं, जो हमेशा प्यार से बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते, उनको बोलते हैं लवेबल नेचर वाले। अब मैंने लवली के एक ही सेंटेंस में 2 जगह इस्तेमाल किया है, दोनों जगह इसका अलग अलग मीनिंग है। यमक अलंकार जैसा लग रहा है ना। हर 2 लवली चिल्ड्रन वर हैप्पी, 2 लवली चिल्ड्रन। लवली चिल्ड्रन सुखद चिल्ड्रन नहीं हो सकते, सुख देने वाले बच्चे, सुंदर बच्चे हो सकते हैं। यहां इसका मतलब है सुंदर, मैं लिख देता हूं, यहां इसका मतलब है सुंदर। उनके 2 सुंदर बच्चे खुश थे, किसके बाद, आफ्टर अ लवली मील। अब मील कैसे सुंदर होगी, मतलब ऐसा आएगा कि भाई पिज्जा बहुत सुंदर दिख रहा है, एकदम क्या चमक रहा है भाई साहब, फोटो डाल दो तो लाइक्स ही लाइक्स आ जाए, ऐसा तो है नहीं यार। शाही पनीर बड़ा अच्छा लग रहा था, मेकअप करके आया, फेयर एंड लवली लगा दी शाही पनीर ने, ऐसा तो नहीं होगा। सुखद होगा, मील बड़ा सेटिस्फाइंग था, प्लीजेंट मील था, तो कहा गया लवली मील। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, प्लीजेंट, सुखद, सुख देने वाला। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड्स की तरफ।
तो आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट वर्ड्स की तरफ। सेकंड लास्ट वर्ड्स है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। ये तो बैकआउट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप 12th में हो ना हो जिंदगी भर काम आएगा। और कंफ्यूज भी होते हैं ऐसे बंदे, इफेक्टेड बोलते हैं लोग भाई। अफेक्ट होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है असर डालना, प्रभाव डालना। इफेक्ट होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है असर या प्रभाव। मैं कहूँ फ्लड्स हैव अफेक्टेड बांग्लादेश एडवर्सली। जो फ्लड्स है, जो बाढ़ है, उसने बहुत बुरी तरह से, एडवर्सली मतलब होता है नेगेटिवली, नकारात्मक तरीके से नुकसान पहुंचाया है किसको, बांग्लादेश को। अफेक्ट किया एडवर्सली मतलब अफेक्ट किया, प्रभाव डाला है नेगेटिव तरीके से, नुकसान पहुंचाते हुए। द इफेक्ट्स ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज, सुबह के जो इफेक्ट्स हैं, असर जो है मॉर्निंग एक्सरसाइज का, उसमें क्या क्या आते हैं, रिड्यूस्ड स्ट्रेस, चिंता कम होती है, और इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी वर्ड की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम इस वीडियो के आखिरी वर्ड की तरफ। आप आखिरी तक बने रहे और आप अब इस आखिरी वर्ड को पढ़ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नॉलेज फॉर क्यूरियस के क्यूरियस स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आप इस 20वें वर्ड तक आए। बहुत लोगों में पेशेंस नहीं होता, जल्दी बैठ जाते हैं कि नहीं अब बाद में याद कर लेंगे यार, फिर कभी करेंगे, अब थक गए। ठीक है जी, लेकिन आपने एनर्जी बनाए रखी, वेरी गुड, कीप इट अप। देखो अगला वर्ड डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल, निष्पक्ष, जिसको कोई भेदभाव नहीं है। जज होता है ना, आजकल तो होते नहीं है वैसे, पर ठीक है, जज होता है या बंदे ऐसे होना चाहिए। पेरेंट्स जैसे हमारे इम्पार्शियल होते हैं, वो उनके लिए सब बराबर है। आप माँ बाप से पूछो ना, आप मुझसे प्यार करते हो कि मेरे भैया से प्यार करते हो या दीदी से, तो हमेशा क्या बोलते हैं वो, ऐसा है क्या देखो, एक आप प्यारी हो एक नहीं हो। वो कैसे होते हैं, डिसइंटरेस्टेड, कोई भेदभाव नहीं है, बराबर प्यार करते हैं। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, कि भाई अरुचि होना, रुचि न होना। क्या बोलेंगे इम्पार्शियल के लिए, देखो अ जज मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड। एक जज को हमेशा इम्पार्शियल रहना चाहिए, निष्पक्ष। आजकल मिलते कहाँ हैं ऐसे जजेस। माई फ्रेंड्स आर अनइंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर कैंप। कैंप में जाने के लिए जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, अनइंटरेस्टेड है। तो दोस्तों मुबारक हो, आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा। अब आपको 20 से भी बहुत ज़्यादा, अगर हम दो वर्ड्स भी मान ले पर पॉइंट के, तो आपके कम से कम 40 वर्ड्स अब तैयार हो चुके हैं। आपकी वोकैबुलरी अब और बेहतर हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्लासमेट्स तक पहुंचाएं। उनका 1 मार्क बढ़ाने में, उनकी वोकैबुलरी को अच्छा करने में आप ज़रूर सहयोग दें। एंड फाइनली